अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेटर का इतना बड़ा गेम जो शेयर मार्केट में हुआ है, आपको जान के लगेगा अनंत ऐसा भी हो सकता है क्या? डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। मार्केट के आज के मूवमेंट, कल की एक्सपेक्टेशन, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर जो नेक्स्ट वीक के लिए होने वाले हैं, मोर देन दैट क्या रही आईपीओ की अपडेट, उसे भी लेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने ना, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच फॉर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक ही होने वाला है ये बैच, लगे यूजफुल तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सब जगह हरियाली ही हरियाली थी आज के दिन। सबको बड़े मजे से होली मनाने के लिए आज के दिन मार्केट ने मौका दे दिया। सेंसेक्स 1.17% पॉजिटिव, निफ्टी 1.27% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.94% पॉजिटिव। आप सभी को याद होगा कल ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे भी 2 बार बताने की कोशिश करी थी, ओवरनाइट शॉर्ट करना यहां पे बैकफायर कर सकता है। वैसा ही कुछ हुआ आज के दिन मार्केट में। मिड कैप की बात करें तो 1.55% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा रहा, 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 687 शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें, मेटल जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर होने वाला है, अच्छा बाउंस किया। कंजम्पशन, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने भी अच्छा बाउंस किया। जो सेक्टर्स आज के दिन वीक रहे वो मीडिया, एनर्जी, फार्मा, आईटी और पीएसयू बैंक्स थे। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल हम बोल सकते हैं। विक्स 9% के आसपास आज के दिन गिरा, 20.65 पे क्लोज हुआ। क्योंकि विक्स गिरा है, काफी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। अब आज के दिन निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 14,506 की, मतलब एक अच्छी ओपनिंग हम बोल सकते हैं। और क्लोज भी आज के दिन हुआ है 14,507, मतलब जहां पे ओपन हुआ था ले देके वहीं के आसपास क्लोज हो गया। लोएस्ट बनाया आज के दिन मार्केट ने 14,414 का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस किया। हाई बनाया 14,572 का। मोर देन दैट आज के दिन के मूवमेंट की बात करना, जिगजैग बड़ा ही कंसोलिडेटेड मूवमेंट था, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। ऐसा लग रहा था मार्केट भी होली के मूड में आ चुका है। यूजुअली ऐसा ही होता है, जब भी लॉन्ग वीकेंड आ रहा होता है उस समय थोड़ा सा फेस्टिवल मूड पहले ही आ जाता है। मोर देन दैट आज के दिन एक क्वेश्चन ये आया था, अनंत फ्यूचर्स के प्राइस 100 रुपए ऊपर क्यों चल रहे हैं? सबसे पहले क्योंकि आज के दिन पहला दिन था, इसीलिए यूजुअली फ्यूचर्स के प्राइस थोड़े से ऊंचे चलते हैं। मोर देन दैट क्योंकि आज फ्यूचर्स के प्राइस ऊपर चल रहे थे, कॉल और पुट का प्रीमियम भी काफी हाई था। क्योंकि कॉल और पुट का प्रीमियम हाई था, अगर किसी ने भी बाय किया होगा तो काफी बैकफायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यूजुअली स्टार्ट ऑफ द सीरीज में ना काफी सारे इन्वेस्टर सोचते हैं पहले दिन हम या कॉल या फिर पुट बाय कर लेते हैं। उनके लिए डेंजरस हो जाता है अगर स्पेशली आने वाले समय में छुट्टियां होने वाली हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। देखिए, बोलते हैं ना एंड में तो घर वाले ही काम आते हैं, बाहर वाले काम नहीं आते। वैसा ही कुछ हुआ मार्केट में। एफआईआईज की तरफ से 50 करोड़ की सेल हुई है और डीआईआईज की तरफ से 1700 करोड़ की परचेज हुई है। आज के दिन का मूवमेंट सारा का सारा था डीआईआईज के नाम पे, ये हमें समझना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले बात करते हैं बारबेक्यू नेशन आईपीओ की, जो काफी पुअर आईपीओ है मेरे अकॉर्डिंग। देखने की कोशिश करते हैं, क्यूआईबी सिर्फ 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई सिर्फ 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब क्यूआईबी और एनआईआई से तरफ से ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया, ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला है। फंसा है तो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर 13 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे इस आईपीओ से नहीं है। उसी के साथ साथ जो 2 आईपीओ आज के दिन लिस्ट हुए थे, चाहे वो हो सूर्योदय आईपीओ या फिर हो कल्याण का आईपीओ, दोनों ही पुअर आईपीओ थे और दोनों के दोनों डिस्काउंट में लिस्ट हुए। अगर आपने वीडियो रेगुलरली देखे होंगे तो आपको ये पहले से ही पता होगा। अब फाइनली बात करते हैं ऑपरेटर के एक ऐसे गेम की जिसपे बहुत सारे इन्वेस्टर, स्पेशली स्मार्ट इन्वेस्टर भी बहुत बुरा फंसे। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर बात करेंगे कौन से शेयर में ये कंप्लीट चीज हुई है। एग्जांपल लेते हैं, एबीसी शेयर था, सपोज करते हैं 117 रुपए मार्केट में प्राइस चल रहा था। कंपनी ने ओएफएस अनाउंस किया, मे बी अराउंड 100 रुपए के आसपास का मान लेते हैं फ्लोर प्राइस रखा। जैसे ही 100 रुपए का फ्लोर प्राइस हुआ, ऑब्वियसली शेयर प्राइस जो 115 117 चल रहा था, टूटते हुए गिरा। कितना गिरा? करीब 107 108 तक आ चुका था मार्केट में। अच्छा खासा मार्केट में ऑलरेडी शेयर का प्राइस टूट गया था। जैसे ही प्राइस टूटा ना, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर ने सोचा यार देखो 105 से 107 के बीच में मार्केट में माल मिलने वाला है, 100 रुपए नहीं तो 102 103 रुपए भी मान ले तो मुझे सीधा सीधा 2% का फायदा हो रहा है। क्यों ना मैं एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रख लूं, आज के दिन तो माल बेच दूं, शॉर्ट डिलीवरी कर दी। क्योंकि मैंने शॉर्ट डिलीवरी कर दी और कल ही के दिन मुझे ओएफएस का माल मिलने भी वाला है, मैं परचेज कर लूंगा और मुझे फायदा हो जाएगा। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट में 107 रुपए में चल रहा था, 100 रुपए का ओएफएस था जो फ्लोर प्राइस थी। सब इन्वेस्टर ने कहा चलो ये कर लेते हैं। इन्वेस्टर ने पहले माल बेच दिया, उस शेयर का, एबीसी शेयर का माल बेच दिया। फिर ओएफएस में अप्लाई किया, सोचा 100 रुपए की प्राइस है, 102 तक तो
पे माल आराम से मिल ही जाएगा। एज पर दी हिस्ट्री 102 उन्होंने प्राइस लगा दी, कुछ ने 102, कुछ ने 102.50 पैसा, ऐसा कुछ प्राइस लगा दी। ऑपरेटर ने क्या गेम किया, इससे पहले जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द ओएफएस क्या किया, 103 रुपए के प्राइस पे 7 लाख शेयर्स उठा लिए और बाकी सारे ऑर्डर्स को कैंसिल मान लिया। कंपनी ने कैंसिल मान लिया, ये एज पर रूल्स होता है, अगर कोई चाहे तो एंड मूवमेंट पे भी ओएफएस को कैंसिल कर सकता है, उन्होंने ये कर दिया। यहां तक भी बात ठीक है, और जैसे ही अगले दिन शेयर मार्केट में प्राइस खुला 20% ऊपर, मतलब जिसने पहले से शॉर्ट कर रखा था उसका शॉर्ट डिलीवरी में चल जाएगा। शॉर्ट डिलीवरी में क्या होता है, जिस दिन शॉर्ट डिलीवरी लगती है उस दिन का जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर भी 20% का प्राइस ऐड कर लीजिए, वो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग आ जाती है। मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट किया ना, उन्हें सीधा सीधा एक ही समय में 15% तो मिनिमम हो गया लॉस। मोर देन दैट 35% से लेके 40% के आसपास का लॉस हुआ एक ही दिन पे। आप सोच सकते हैं, कंपनी ने एंड मूवमेंट पे मना कर दिया कि नहीं देने बाकी सारे शेयर्स, सबके सब शेयर्स को मना कर दिया, सिर्फ एक पार्टी जो शायद इनसाइडर ही था, सिर्फ उसके शेयर्स को ऑनर कर दिया। कितना बड़ा गेम हुआ आप समझ सकते हैं, और ये गेम पता है कौन से शेयर में हुआ। अब देखिए, मैंने आपको गेम क्या हुआ बता दिया, अब शेयर का मूवमेंट आप जाके चेकआउट कीजिएगा। शेयर का नाम होने वाला है, आप इधर टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं, वेबको इंडिया लिमिटेड। माल लोगों से शॉर्ट करवाया, सबके ऑर्डर्स कैंसिल करवाए, बाय डिफॉल्ट कैंसिल खुद ही कर दिए। अगले दिन पता चला प्राइस अपर सर्किट पे 20% के, और वैसे भी शॉर्ट डिलीवरी में 20% एक्स्ट्रा लगता ही है, मतलब 30 से 40% का सीधा सीधा फटका। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑपरेटर का गेम हुआ है। और अपनी पार्टी जो इंटरनल पार्टी हो सकती है उसके सारे शेयर्स दे दिए, 7 लाख शेयर से सारे के सारे दे दिए। आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शेयर्स की बात करें ना, आप में से कुछ लोगों का आने वाला है, अनंत ये जो ऑपरेटर गेम आपने समझाया क्या ये लीगल होता है? बिल्कुल हाँ, एज पर रूल्स ये लीगल होता है। ऑपरेटर चाहे, देखिए ऑपरेटर ने क्या किया, लीगल रूल्स को यूज करते हुए कुछ स्मार्ट प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा लंका लगा दी, क्लियर कट वर्ड्स में लंका लगा दी। आप समझ सकते हैं रूल क्या होता है, हम चाहे ना एंड में अपना इश्यू भी कैंसिल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार नहीं चाहिए मुझे, वैसा ही कुछ किया ऑपरेटर ने। बट हाँ, क्वेश्चन सिर्फ इस चीज का आ रहा है जिसपे सेबी भी इन्वेस्टिगेट करने वाली है कि उन 7 लाख शेयर्स वाले ऑपरेटर को, मतलब जो एक स्मार्ट प्लेयर था, एक बड़ा प्लेयर था, उसको आखिरकार शेयर्स क्यों दिए गए, उसकी अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है रेलगाड़ी, IRCTC। 1700 के आसपास का सपोर्ट, वहीं से परफेक्ट बाउंस आया, अभी भी शेयर पे हमारी रडार हो सकती है। नेक्स्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर, आज हम ज्यादा शेयर्स की बात नहीं करेंगे, बट हाँ ये दो ऐसे शेयर है जो ऑल टाइम सीजन फेवरेट शेयर है। CDSL हमेशा ही मेरी फेवरेट लिस्ट में रहा है, अभी भी 600 से बाउंस लेके ऊपर गया, वापस से 600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, 610 के आसपास भी मिल जाए तो काफी अच्छा शेयर ये हो सकता है। उसी के साथ साथ सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स पे यहां पे फोकस होना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट कल के दिन 6 था, आज के दिन 5 हो गया, क्योंकि एक पुराना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे यहां पे खत्म हो गया। आज के दिन मार्केट में अच्छा बाउंस आया, पर अभी क्या मार्केट नई रैली के लिए रेडी है या नहीं, उसका एक्सपेक्टेशन या उसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। मैंने पर्सनली आज के बाउंस को एक्सपेक्ट करते हुए 2.5 दिन का फंडा निफ्टी में भी परफेक्ट अप्लाई हुआ, इस चीज को एक्सपेक्ट करते हुए मैंने भी आज के दिन पुट सेलिंग करी थी, बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। और फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स जो ज्वाइन बटन मेंबर्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, उनको कल के दिन डेमो भी दिया था अच्छे खासी पुट सेलिंग करके। बट एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी मैं जो भी एग्रेसिव पोजीशंस बना रहा हूं वो काफी रिस्की है, मैं अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान रखते हुए पोजीशंस बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स में मैं हमेशा आपको बोलता हूं आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना जरूरी होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए जनवरी और फरवरी में मेरी पर्सनली 2 ट्रेड थी जो रोल ओवर हुई थी। एक एस्कॉर्ट की जिसको मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट में लाके दिखा दिया था, सेकंड थी गोदरेज कंज्यूमर की, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं आई फरवरी में प्रॉफिट में, नहीं आई मार्च में प्रॉफिट में, बट जैसे ही आज के दिन ओपनिंग हुई मुझे ये ट्रेड कॉस्ट टू प्रॉफिट में, थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ साथ कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल रही थी और एग्जिट करा। होता क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जब भी आप करें ना, अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, अगर कोई ट्रेड, देखिए आप 10 ट्रेड लेंगे ना, उसमें से 1 2 3 तो हमेशा बैकफायर होगी, उसको बैकफायर होने के बाद भी मेंटेन आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास कैपिटल सफिशिएंट हो। इसीलिए जब भी सफिशिएंट कैपिटल ना हो, हमेशा कैश मार्केट में काम करिए, और एक बार आपके पास सफिशिएंट कैपिटल आ जाए उसके बाद आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे। जो पहला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 14,550 के आसपास है। मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 14,650 से 700 की रेंज। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट आने वाला है 14,350 का, मेजर सपोर्ट होगा 14,200 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस या बोल दिया जाए बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा जैसे ही 34,000 के ऊपर जाएगा। सपोर्ट आने वाला है 32,800 का। अब मार्केट की बात करें ना, मार्केट में तो खैर 3 दिन की छुट्टी है, बट इसको आपको सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे फंडामेंटली साउंड शेयर अपने टेक्निकली भी स्ट्रांग लेवल के पास जा रहे हैं, उनको नोट डाउन करके रखिए। पहले से अपनी लिस्ट और लेवल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जैसे आपको ट्यूसडे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले या फिर नेक्स्ट वीक में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी स्टडी पहले से होनी चाहिए। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है एटलीस्ट ट्यूसडे को मार्केट अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन के साथ मार्केट रह जाए, पर स्ट्रांग शेयर्स ट्यूसडे को स्ट्रांगली हेल्ड कर सकते हैं। आपके पास अपनी लिस्ट रेडी होना जरूरी हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। वीकेंड पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का बैच हो या फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।